बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, झटपट बनने वाला। ना इसको आपको पील करना पड़ेगा, कद्दूकश करना पड़ेगा। मोटी मोटी काटी हुई हैं, ये देखें गाजरें मेरे पास 2 किलो हैं। 1 किलो दूध डाला है और मैंने इसमें 1.5 कप चीनी शामिल कर दी है अभी, और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। अभी मैंने कोई इनको कद्दूकश नहीं किया। बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम यमी टेस्टी फ्लेवरफुल रेसिपीज़ टाइम पे मिल जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। इसको गलाने के बाद दिखाते हैं और क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें हम बादाम और ये मेरे पास काजू और अखरोट है पिसे हुए, एक आधी प्याली मैंने ये रखे हुए हैं जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। चीनी मैंने ऑप्शनल अलहदा रखी हुई, 250 ग्राम तकरीबन इसमें चीनी शामिल करेंगे हम टोटल। और खोया या बर्फ़ी जो भी मिल जाए आपको, वो 1 कप जितनी रख लीजिए। कद्दूकश करके ये मेरे पास बर्फ़ी है, ये मैंने डालनी है इसमें। और बादाम हैं कुछ साबुत भी रखे हुए जो कि गार्निश में शामिल होंगे। इलायचियाँ हैं इसमें 4 से 6 जो कि शामिल करेंगे, सब्ज़ इलायचियाँ। देसी घी डालेंगे इसमें हम। देसी घी की जगह आप ऑयल वगैरह भी अगर यूज़ करते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें। मैंने आधा कप देसी घी रखा हुआ है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब ये गल गई हैं हमारी गाजरें, और दूध जो है ये देखें खोए की तरह साइडों पे थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। गाजरें मुकम्मल गल गई हैं हमारी। ये दूध में ही पकाने वाली रेसिपी है। तो अब इसको हम देखें क्या ट्रिक करते हैं कि ये बेहतरीन हमारी हो जाएंगी। आप कोई भी आपके पास मैशर है, पोटैटो मैशर इस तरह का, बस इससे आपने इसको मैश करना है। देखिए झटपट ये मैश हो जाएंगी और कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको पील करने की या ग्रेट करने की, कद्दूकश करने की। बेहतरीन हमारी ये गाजरें जो हैं ज़बरदस्त रेडी हो रही हैं। देखें, चलिए मैं इनको मुकम्मल अच्छी तरह से इस तरह से चॉप करती हूँ, कद्दूकश करती हूँ, और फिर आपको इसके बाद दिखाती हूँ कि नेक्स्ट इसका स्टेप हमने क्या करना है। अब मैं इसको देखें, ये मैंने सारी जो भी था ये गाजरों का मिक्सचर दूध का, ये मैंने एक पैन में इसको कर दिया है ताकि आपको इजीली नज़र भी आ जाए और अच्छी तरह से ये ड्राई भी फटाफट से हो जाए। आप कुकर में ही इसको गला के तो ड्राई कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डाला है। अब ये फ्रेश बलाई थी मेरे पास तकरीबन 1 कप जितनी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। घर की फ्रेश दूध की उतरी हुई बलाई फेंट के इसमें मैंने शामिल की है। तो अब ये देखें भुनाई कर रहे हैं हम इसकी, अच्छी तरह से ये ड्राई होना शुरू हो गया है। देखें ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं और अच्छी तरह से दूध ड्राई होना शुरू हो जाए तो फिर इसके बाद इसके अंदर जो बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये देखें अब दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले जो हमने बादाम और अखरोट काजू थोड़े थोड़े डाले थे, 8-8 10-10 पीस ले लें बस। और ये खोया डाल दिया इसमें, एक साइड पे डाल रही हूँ अभी मैं सारी चीज़ें। और पहले इनको मिक्स करती हूँ, फिर सारे के अंदर इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हिला लेंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही फ्लेवरफुल आपका ये हलवा तैयार होगा। बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा रेडी होगा। और आपने आराम से इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि खोया डालने के बाद दोबारा से भी इसको फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये कोकोनट पाउडर भी था मेरे पास थोड़ा सा, 2 चम्मच जितना, वो भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। और इसको भी साथ ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। भुनाई नहीं करी, आंच मैंने बहुत ही स्लो रखी हुई है अब आंच, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया हुआ है। घी भी मैंने इसमें डाल के इसको भुनाई कर ली है। अब इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखें बेहतरीन मेरा हलवा रेडी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है कितना टेस्टी फ्लेवरफुल लग रहा है। कोई कद्दूकश नहीं करना पड़ता गाजरों को, और कुकर में भी आपकी बहुत अच्छी गाजर का हलवे की रेसिपी बन सकती है। चलिए इसको अब डिश आउट करके दिखा देते हैं आपको। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर खोया डाल लीजिए, बादाम पिस्ता अखरोट काजू या जो भी डालना है आप डाल लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और झटपट गरम गरम कश्मीरी चाय के साथ इसको सर्व कीजिए, या सादी चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपने प्रेशर कुकर में हलवा बनाया तो आपका कैसा बना। मेरा तो बहुत ही मज़े का बना है और टेस्टी, और सब ने ही खाया है, बहुत ही तारीफ़ की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी रेसिपी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।